मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और जिन दर्शकों ने पेज को सब्सक्राइब किया है सबसे पहले उनका शुक्रिया, और जो कमेंट करके अपनी राय भी व्यक्त कर रहे हैं और हमें राय दे भी रहे हैं। यदि आप इस पेज पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और कंटेंट यदि अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिए। यदि कंटेंट में सुधार की गुंजाइश लगती है तो कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए, इससे हमें मदद मिलती है और इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। तो बात हो रही है मार्च महीने के राशिफल की। मार्च महीने में तुला राशि का जो है वो राशिफल कैसा रहेगा ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि मार्च महीने में तुला राशि के लिए 1 मार्च के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी है और गोचर कैसा होगा। सबसे पहले केतु जो है वो लगन में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के लिए चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में सूर्य, शनि और बुध का गोचर है। छठे में गुरु और शुक्र जो है वो गोचर कर रहे हैं। सप्तम में राहु है। अष्टम में मंगल गोचर कर रहे हैं और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर है। ये पहली मार्च की स्थिति है। अब यहां पर पहली मार्च के दिन आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी और खर्चे का भाव जो 12वां भाव है उसके स्वामी बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। आपकी कुंडली में शनि योगाकारक हैं। ढैया आपकी कुंडली में 17 जनवरी से खत्म हुई है और शनि अस्त स्थिति में चल रहे हैं। 5 मार्च को उदय हो जाएंगे। यदि दशा शनि की चल रही है तो योगाकारक प्लैनेट उदय होने के बाद आपके लिए बहुत अच्छे फल करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए शनि का उदय होना मार्च महीने में एक अच्छी खबर है। ये पहली चीज है जो आपके लिए अच्छी होगी मार्च महीने में। इसके बाद 12 जनवरी को 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ये 9वें भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। मंगल का गोचर अष्टम में भी अच्छा नहीं है, गोचर में मंगल 9 में भी अच्छा फल नहीं देते। हालांकि लगन कुंडली में मंगल 9वें भाव में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गोचर में अच्छे नहीं होते। और इसके बाद जो अगला राशि परिवर्तन है वो भी 12 मार्च को ही होगा, और शुक्र जो है वो छठे से 7वें भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। शुक्र का गोचर छठे भी अच्छा है, शुक्र का गोचर सप्तम में भी अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र यहां से लगन को दृष्टि देंगे। आपका मूड जो है वो बेटर करेंगे। शुक्र रोमांस के कारक ग्रह हैं, शुक्र लग्जरी के कारक ग्रह हैं। आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे मार्च महीने में शुक्र के प्रभाव से 12 मार्च के बाद। अगला राशि परिवर्तन होगा सूर्य का। सूर्य यहां से पंचम गोचर कर रहे हैं। ये गोचर अच्छा नहीं है। हालांकि जब लगन कुंडली में सूर्य पंचम भाव में होते हैं तो वो कालपुरुष की कुंडली के लिहाज से अपने ही राशि के स्वामी हो जाते हैं, लेकिन जब गोचर में आते हैं तो पंचम का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन छठे का गोचर सूर्य का अच्छा होगा। इसका मतलब यह है कि शुक्र का गोचर भी आपके लिए अच्छा होगा, सूर्य का गोचर भी आपके लिए अच्छा होगा। शनि जो है वो 5 मार्च को उदय हो जाएंगे, ये भी अच्छी चीज है। तो तुला राशि के जातकों के लिए गोचर के लिहाज से ये फल मिलेंगे। अब बात करेंगे कर्म की और आपकी आय की। शुक्र चूंकि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि छठे का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र की गुरु की दृष्टि जो है वो बहुत पावरफुल होती है। गुरु की दृष्टि यहां से दशम भाव में जा रही है। इसका मतलब यह है कि कारोबार को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर, आपकी सर्विस को लेकर, आपका यदि कोई फ्रीलांस का बिजनेस है उसको लेकर, या यदि आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर भी जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है वर्क प्लेस है वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अर्निंग भाव का स्वामी 15 मार्च के बाद, अर्निंग भाव का स्वामी क्या है? आय भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं आपकी कुंडली में। यदि दशा भी सूर्य की चल रही है और सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आय को बढ़ाने का काम करेंगे। आपको इससे काफी फायदा होगा। अभी फिलहाल अच्छे गोचर में नहीं है, लेकिन जैसे ही छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए सूर्य का गोचर अच्छा हो जाएगा। तो काम और अर्निंग को लेकर स्थिति एक तरीके से अच्छी हो जाएगी। बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी टेंशन चल रही है। पहले शनि ने बहुत परेशान किया, क्योंकि शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे थे तो वो टेंशन दे रहे थे। यहाँ पर केतु लगन में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर अच्छा नहीं होता। राहु सप्तम जो है पार्टनर का भाव है, वहां से गोचर है उनका, तो ये चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी। हालांकि अब शनि वाला जो टेंशन है वो दूर हो गया, लेकिन राहु अभी भी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु जिस राशि में बैठते हैं उसके फल करते हैं। सप्तम का गोचर राहु का अच्छा नहीं होता। तो यहां पर जो मैरिड कपल्स हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, यहां पर टेम्परामेंट थोड़ा सा डाउन रखने की जरूरत है। रिएक्शन नहीं करने की जरूरत, ओवर रिएक्शन नहीं करने की जरूरत। यदि कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि आपका ओपिनियन जो है सामने वाले से थोड़ा सा अलग है, तो ट्राई करिए कि सिचुएशन को अवॉइड कर दिया जाए, उस चीज को ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। क्योंकि आपकी वाणी के भाव का स्वामी जो मंगल है, जो कुटुंब का भी भाव है, वो अष्टम में गोचर कर रहा है और दूसरे भाव को देख भी रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि आपके साथ यदि कोई पार्टनर का कन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पर आपकी वाणी के जरिए कुछ ऐसा निकल सकता है मुंह से, जिससे सामने वाला बंदा हर्ट हो
और बाद में रिलेशनशिप में दरार आए। तो ऐसी चीज़ को मत करिए। यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करना ही बेटर है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए फिलहाल 15 मई तक का समय अच्छा नहीं है। सूर्य शनि बुध तीनों पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। जब सप्तम के ऊपर शनि का प्रभाव होता है तो चीज़ें डिले हो जाती हैं रिलेशनशिप के मामले में, यानी कि सिंगल्स को शादी के इंतज़ार में दिक्कत हो सकती है। यदि सिंगल हैं तो कोई पार्टनर की वेट कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आगे चलकर चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी तुला राशि के सिंगल्स के लिए। जहाँ तक आपकी हेल्थ की बात है तो हेल्थ वाला भाव जहाँ से शुक्र और गुरु का गोचर हो रहा है, गुरु इस भाव के स्वामी है, स्वराशि होकर छठे में है, लेकिन छठे का गोचर अच्छा नहीं है और छठा भाव इस समय पापकर्त्री योग में भी है। राहु सप्तम में है, सूर्य शनि पंचम में है, तो ये छठा भाव और गुरु दोनों ही पापकर्त्री योग में है। लिहाजा आपको अपने खान पीन को लेकर ध्यान रखना होगा। यदि कोई प्रॉब्लम पहले से आपको फिजिकल, तो आप उसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे तो आपको इससे थोड़ा सा राहत मिलेगी, आप अपनी बीमारी को टाइमली कंट्रोल कर पाएंगे। इस भाव का स्वामी अष्टम भाव का जो है वो शुक्र बनता है, वो आ जाकर अपने से 11वें भाव यानी कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वो अगेन बीमारी वाला भाव है, मंगल वहाँ से गोचर कर रहे हैं अष्टम से, तो ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करिए। खास तौर पर जो लोग ऊंचाई पर काम करते हैं, जिनका काम में रिस्क इन्वॉल्व है, जो खदानों में काम करते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है या किसी फैक्ट्री में ऐसा काम होता है जिसमें चोट लगने का भय रहता है, तुला राशि के ऐसे जातक संभल कर काम करें, यहाँ पर दुर्घटना का भय बना रह सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कम से कम 12 मार्च तक, जब तक मंगल का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता। यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो अच्छा है। शुक्र उच्च के हैं, गुरु जो है वो अपनी राशि में बैठे हैं, बुध का गोचर जो है वो पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव हायर स्टडी का भाव है, तो गुरु और शुक्र जो बुध हैं वो स्टडी के कारक ग्रह हैं। लिहाजा यदि आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, यदि आपकी तैयारी जो है वो एग्ज़ाम की चल रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा मन लगाकर काम करिए। वैसे भी गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से 4-10 में ये गज केसरी योग की फॉर्मेशन होती है, तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम जो है वो अच्छा है मार्च महीने का। खूब मेहनत करिए तुला राशि के जातक, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। यदि आपको कंसंट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिटेशन करिए। चांदी को पहनना, चांदी की चेन पहनना आपको निश्चित तौर पर फोकस बनाने में मदद करेगा। ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है मार्च महीने के दौरान। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये मार्च महीने का फलादेश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। यदि ये अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।